वेलकम बैक टू माय चैनल रूपम शर्मा ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और मथुरा से आके ये मेरा हम नाइट में पहुँचे थे और ये मेरा मॉर्निंग का टाइम है। मैं यहाँ पे किचन में बर्तन धुल रही हूँ और सब लोग अपने अपने काम में जा चुके थे। तो सारा काम मेरा मॉर्निंग में 8 बजे से स्टार्ट होता है। तो यहाँ सब लोग नाश्ता वास्ता कर चुके थे, मम्मी पापा को खाना भी खिला दिए थे। और उससे पहले मैं कपड़े वपड़े धुल रही थी मशीन में। अभी भी मेरे कपड़े धुला रहे हैं और मैंने सोचा सब बर्तन इकट्ठा ही धुलूँगी। तो यहाँ पे 10:30 से ऊपर ही हो रहा था। तो किचन में मैंने सफाई नहीं की थी। मैंने कहा इकट्ठा मैं किचन साफ़ करूँगी, क्लीन करूँगी। बार बार हर जगह झाड़ू लगाना, बाकी जगह तो मैं सब क्लीन कर चुकी थी, बट यहीं पे थोड़ा सा रह गया था। तो मैंने कहा मैं पहले बर्तन धुल लेती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा कर लूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैं अपने सारे बर्तन धुल रही हूँ और यहाँ पे मैंने डाल रखा है। ठंड तो मुझे बहुत ज़्यादा लग रही थी और इस टाइम टंकी की पानी कितना ज़्यादा ठंडा हो गया है गाइस। सब धुलते होंगे, सभी को पता होगा। और साल में ना थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा था, तो इसलिए मैंने अपना साल हटा दिया। और यहाँ पे मैंने लॉन्ग टी शर्ट एंड पजामा डाल रखा है। और नहाने से पहले मैं नाइट में हमेशा ऐसे ही कपड़े ढीले ढाले डालती हूँ, रिलैक्स। तो नहाने के बाद ही सब चेंज करती हूँ। तो जब मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ फिर उसके बाद नहाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन अपना धुल रही हूँ और थोड़ा स्पीड बढ़ा रखा है, तो इसीलिए आपको ऐसा कुछ लग रहा होगा कि कितना फटाफट कर रही। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धुला गए हैं, लगा दी हूँ। थोड़ा बहुत और काम था तो मैं उधर चली गई थी। और ये मैं ले आई हूँ अपना पोछा और किचन में पोछा लगा रही हूँ। मॉर्निंग में एक बार मम्मी लगा देती हैं, बट मैं काम ख़त्म करने के बाद एक बार ज़रूर से ज़रूर पोछा लगा देती हूँ, क्लीन कर देती हूँ। और एक हफ्ते में 2 हफ्ते में तो मैं ज़रूर से ज़रूर पूरा किचन धुल देती हूँ, नीचे नीचे फ्लोर उसका, और कंटेनर भी क्लीन कर देती हूँ। ज़्यादातर हो नहीं पाता, लेकिन पोछा तो मैं कर ही देती हूँ। और फिर यहाँ मैं हॉल में आ गई और ये हमारे यहाँ आटा पीस के आ गया था, तो डब्बे में ख़त्म हो गया था। तो यहाँ पे मैं उसको डब्बे में डाल रही हूँ, बड़े वाले कंटेनर में, ड्रम में, जिसको ड्रम बोलते हैं। और ये जो चलनी होती है आटा जिससे हम छानते हैं, तो उससे सही से समझ में नहीं आ रहा था, तो उसको मैंने भिगोने के लिए डाल दिया किचन में जाके। फिर वहाँ से बड़ा वाला बाउल लेकर आ गई और इससे जल्दी जल्दी फटाफट हो जाएगा और हमारा आटा ड्रम में आ जाएगा। सो अभी पूरा आटा आटा सा हो जाएगा। और यहाँ पे मैं रूम में चली गई थी देखने बाबू को कि क्या कर रही है। और यहाँ मम्मी भी कुछ काम करने के लिए रूम में गई हैं। दीदी बैठी हुई है, हमारी कंचन दीदी, जो बाबू को उस टाइम देख रही थी रूम में। अभी मैं आपको दिखा दूँगी रूम की हालत क्या हो रखी है। लेकिन दीदी बहुत अच्छे से ध्यान देती हैं और तभी मैं सारा काम टेंशन फ्री होके कर लेती हूँ। और जब भी वो आती हैं मुझे बहुत ज़्यादा ही खुशी होती है, बहुत ज़्यादा खुशी होती है। सारी दीदी लोग आती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे फटाफट मैं आटा अपना खाली कर रही हूँ और सब लोग इधर उधर अपने काम में बिज़ी हैं। और वैसे भी इस टाइम घर पे कोई नहीं रहता है, सिर्फ हम, मम्मी पापा और दोनों बच्चे। और इस टाइम कंचन दीदी आई थी तो वो हैं। और आटा बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो मैंने सोचा पहले मैं भर लेती हूँ। फिर बार बार बोरी से यूज़ करना अच्छा नहीं रहता, नीचे गिरता है वैसे तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मैं अपना फटाफट निकाल के उसमें ड्रम में डाल रही हूँ। और ये मम्मी आ गई, मम्मी को कुछ काम था तो गई थी रूम में। फिर उसके बाद शायद मम्मी इस टाइम कहीं जा रही थी, तो वही पूछने उछने आई थी कंचन दीदी से कि कब आएंगे। या मेरा फ़ोन दीदी के पास था। नहीं, मैं तो रिकॉर्डिंग इसी में कर रही हूँ, क्या बोल रही हूँ, मेरा दिमाग नहीं काम कर रहा है। और यहाँ मैं आटा मेरा हो ही चुका है, देख सकते हैं ड्रम के ऊपर ही आ गया है, पूरा आटा भर गया था। तो मेरे हाथ भी पूरे पाउडर पाउडर से हो गए, तो मैं वही दिखा रही थी आपको। और फिर उसके बाद इस ड्रम को मैं खींच के ले जाऊँगी किचन में। वैसे तो मैं उठा नहीं पाऊँगी, बहुत ज़्यादा भारी है, तो बस थोड़ा सा किचन के पास उठाना था। किचन में मैंने उसको रख दिया और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा दिया। जो पाउडर जैसे गिर गया था, एक बार मैंने लगा दिया था फिर, लेकिन आटा थोड़ा सा फैल गया था,
तो मैंने सोचा झाड़ू लगा दूँ, नहीं तो पैर में चिप 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 हो जाएंगे। ये देखो मेरे टी शर्ट में भी थोड़े से आटे लग गए हैं। तो कोई नहीं, मैं नहाने ही जा रही थी, तो नहाने से पहले मैं सब बिंदास करती हूँ कि लगे। ये देखो मम्मी अपनी साड़ी वाड़ी लेकर जा रही हैं, कहीं जाने की तैयारी हो रही थी। शायद बस्ती जा रही थी मम्मी दीदी को देखने, मतलब अपनी बहन को देखने। उनके आँख का ऑपरेशन हुआ था। और यहाँ पे बैग मशीन में कपड़े डाल रही हूँ, मतलब मेरा ये धुला गया और भी बाकी लोग के बाथरूम से ला ला के भी डालूँगी। एक ही बार में 7 किलो से ज़्यादा नहीं धुल सकते हैं, लेकिन फिर भी कभी कभी ज़्यादा ही हो जाता, तो मशीन से इसे चलती नहीं है और कपड़े भी साफ़ सुथरे नहीं धुलाते, तो मैं स्टेप बाय स्टेप धुलती हूँ। और मेरे कपड़े हो गए हैं। अब मैं भाभी के बाथरूम का कपड़ा ले आई हूँ उन लोगों का, और पापा के भी बाथरूम में। पापा अक्सर अपना कपड़ा अपने मतलब खुद से ही, उनको विश्वास है धुलना, साफ़ सफाई उनको बहुत ज़्यादा पसंद है। और मतलब वो, मैं जब से आई हूँ मैं देखती हूँ पापा खुद से ही धुलते हैं। कभी कभार हो गया हम लोग धुल देते हैं, नहीं तो पापा खुद से ही धुलते हैं। एक दो कपड़े रहते हैं तो मैं ले आती हूँ, और मम्मी के कपड़े हम लोग धुल ही देते हैं। और मम्मी ज़्यादातर नाइट में मैक्सी पहन लेती हैं। और ये है हमारी कंचन दीदी जो बाबू को ली हैं, तो तभी मैं सारा काम कर रही थी। और मेरे यहाँ पे हाथ बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए थे, तो वही मैं कह रही हूँ पहले मैं हाथ को अपने गर्म करूँगी, फिर अपने बच्चे को लूँगी। और यहाँ पे मैं नहा वहा के आ गई हूँ। और गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये ब्लॉगिंग की एंडिंग नहीं है, इसके आगे मैं क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, पूरे दिन मेरा काम कैसे निकलता है। और ये तो सिर्फ मेरा 1 बजे तक का काम था, फिर 2 बजे से मेरा काम फिर स्टार्ट हो जाता है, रात को 10 साढ़े 10 तक ख़त्म होता है। तो मेरा काम ऐसे चलता रहता है गाइस। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लव यू टू ऑल माय यूट्यूब।